नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए शुरू किए गए समाधान शिविरों के संबंधों को लेकर जो है समीक्षा बैठक की गई है और जिसकी अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी ने की है। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लंबित मामलों की जांच को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई। साथ ही अधिकारियों को लोगों की शिकायतों के तेज गति से निपटारे के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। मंडियों में फसल की आवक लगातार जारी है, जिस पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। सीएम सैनी ने कहा कि मंडियों में नॉन स्टॉप सरकार की तैयारियां पूरी हैं। अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि 48 घंटे में उठान और किसानों के खातों में पैसा देना सुनिश्चित करें। तैयारी की हुई है, चाहे बारदाने को लेकर के है, चाहे उठान को लेकर के है। और हमने ये भी कहा है कि 48 घंटे के अंदर किसान के खाते के अंदर पैसा चले जाएगा। जो ही जे फार्म कटेगा, उठान होगा, उठान होते ही किसान के खाते में पैसा जाएगा। और व्यवस्थाएं हमने की कई बार, क्योंकि आजकल मशीनी युग है और मशीनी युग के कारण बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर तुरंत किसान अपनी फसल को काट करके मंडी के अंदर पहुंचा देता है। थोड़ी अस्त व्यस्त जरूर होता है, अस्त व्यस्त क्योंकि दबाव बन जाता है एकदम से, उसके कारण थोड़ी सी अस्त व्यस्तता सी होती है। परंतु फिर भी हमने कहा है अधिकारियों को कि इसके ऊपर जरूर हम काबू पाएं। और किसानों से भी अपील है, क्योंकि ये सीजन ये लगभग 2-2.5 महीने चलता था और अब ये 10-15 दिन का रह गया। कहाँ 2.5 महीने का सीजन और कहाँ 10 दिन का सीजन, व्यवस्था तो बिगड़ती है ना। तो उसके अंदर धैर्य से हमारे किसान भाई भी काम लें और सरकार बिल्कुल किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। उधर इंद्री अनाज मंडी में पहुंची गेहूं की ढेरी में अधिक नमी होने के कारण गेहूं की खरीद नहीं हो सकी। इस बारे में मार्केट कमेटी सचिव जसवीर सिंह का कहना है कि गेहूं में अभी बहुत अधिक नमी है, जिसकी वजह से खरीद नहीं हो पा रही है। सचिव ने कहा कि गेहूं की खरीद को लेकर के मंडी में पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। किसानों को किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आने दी जाएंगी और इसके लिए भी उन्होंने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। आज गेहूं पहुंची, पहले दिन ही आज गेहूं आई, लेकिन वो भी नमी वाली थी। अभी उसको मतलब ऑफिसर्स ने चेक किया, वो 18% से अबव थी, जबकि 12% की नमी वाली खरीदी जाएगी। इसलिए किसान भाइयों से मेरी भी अपील है, अभी वो अपना नमी वाला माल मत लें। अभी कम से कम 10 तारीख तक कंबाइन से काटने की गेहूं नहीं होगी, क्योंकि मौसम ठंडा है अभी रात को। इसलिए जो माल सूखा होगा उसी टाइम लेकर आए, ताकि मंडी में किसी तरह की व्यवस्था ना हो। मंडियों में व्यवस्था कैसी है अभी? व्यवस्था ठीक है, पानी का सिस्टम सारा ठीक है, लाइट भी इन्होंने सारा मतलब ओके कर दी है सारी, और सफाई का सिस्टम अच्छा है, कहीं अभी तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है जी, नाम तो सकुमर ट्रेडिंग कंपनी। अच्छा, तो ये कितने एकड़ की गेहूं? 1 एकड़ की। 1 एकड़ की है जी। नमी है काफी अभी? हाँ, भी नमी है जी। अच्छा, कारण क्या लग रहा है, जल्दी काट दी गई है? जिम्मेदार ने कुछ उसमें फसल उगानी होगी तो इसलिए जल्दी काट दी, वैसे अभी इसमें थाम थी। अच्छा जी। तो एवरेज वगैरह क्या मान रहे हैं अभी? तोल का लगेगा जी पता, वैसे एवरेज बड़ी होनी चाहिए आपकी बार। अच्छा, तोल होगा, सूखेगी अभी तो, सूखने के बाद पंखा लगेगा, उसके बाद अनाज मंडी में पहली डेयरी आई है बस हमारे हिसाब से तो हमारे तो पहली आई जी। अच्छा, पड़ोस में भी पहली है। हाँ जी, गेहूं की सरकारी खरीद जो है आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, पर हमारी अनाज मंडी इंद्री में अभी तक कोई आवक नहीं हुई थी। केवल आज एक ढेरी आई है लगभग 40 क्विंटल की, और जिसका ये सैंपल हमने मंगाया है और इसका मॉइस्चर 18% के लगभग है। अभी नमी बहुत ज्यादा है, जबकि सरकार की तरफ से 12% जो नमी वाली है वो एमएसपी पे खरीदी जाएगी। अभी खरीद को लेकर के सारी तैयारियां मार्केट कमेटी द्वारा पूरी कर ली गई हैं
जैसे मंडी में साफ सफाई की व्यवस्था, लाइट सारी रिपेयर हो चुकी हैं और पीने के पानी के लिए 7 वाटर कूलर हैं। उधर गुजरात के जामनगर में बुधवार को भारतीय वायुसेना के जगुआर लड़ाकू विमान क्रैश में रेवाड़ी के रहने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए। 28 वर्षीय सिद्धार्थ की 23 मार्च को ही सगाई हुई थी। वे अपने घर में इकलौते बेटे थे और 31 मार्च को वे रेवाड़ी से छुट्टी पूरी कर जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे थे। रेवाड़ी में जब इस दुर्घटना की सूचना मिली तो शोक की लहर दौड़ गई। उनका पार्थिव शरीर रेवाड़ी के सेक्टर 18 में पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव भालखी माजरा ले जाया जाएगा, जहां सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। फरीदाबाद के सूरजकुंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अरावली वन क्षेत्र में बने हुए अवैध निर्माणों का जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद में वन विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम ने तोड़फोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके तहत जो है करीब आधा दर्जन अवैध फार्म हाउस और बैंक्वेट हॉल पर बुलडोजर का पीला पंजा चला है और उन्हें जमींदोज कर दिया गया। वहीं कानून व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। इस तोड़फोड़ कार्रवाई से कुछ बैंक्वेट और फार्म हाउस के संचालक नाराज दिखाई दिए और इस कार्यवाही को राजनीति के तहत द्वेष भावना से की गई कार्रवाई करार दिया। ये स्पेशल टारगेट बनाया गया जी, इसमें राजनीतिक वो हो रहा है और ये सुबह तोड़ भी गए 11 साढ़े 11 बजे से तोड़ गए। फिर अफसर जो ऐसा नहीं है कि अफसर नेता की मानेगा, अफसर दोनों तरफ की बातें करते हैं। उन्होंने बता दिया कि हमारे पास ऊपर से फोन आया जी, इसलिए आपको दोबारा तोड़ना। ये पिछली साल भी मेरा जनवरी में टूटा गया था, इसका स्टे भी है और हाई कोर्ट में इसका केस भी चल रहा है। 18 अप्रैल की मेरी डेट भी है, जमीन के पेपर भी। तो क्या मानते हैं कहां से कौन सी राजनीतिक किसका फोन आया हमें पता लगे तो बता खुला बता दें हम किसका फोन आया जी। फिर भी आपस में कुछ ना कुछ जैसे कैलाश बैसला जी का बताया जा रहा है। नहीं, कैलाश बैसला जी का ही है फार्म तो, मगर कैलाश बैसला जी को ये थोड़ी कहता है कि भाई मेरा ही तोड़ो, सबके न मत तोड़ो। जिमखाने क्लब से चालू करो, हम अपने आप तोड़ लेंगे, अपने आप हटा लेंगे अपना। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है 2022 में, उन्होंने डायरेक्शन दी हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कमिश्नर ऑफ पुलिस को और अपने MCF को कि जितने भी फॉरेस्ट लैंड में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, सेक्शन 4 और 2 जिस पे लागू हो रहा है, वहाँ जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है सारे रिमूव करके स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है। तो उसी आदेश के तहत ही सारी कार्रवाई की जा रही है और इनको नोटिस दिए गए हैं। इससे पहले पूरी मौका दिया गया है, इनको पूरा टाइम दिया है कि अपना इंक्रोचमेंट खुद हटा लें, पर इन्होंने कोई ना तो नोटिस का जवाब दिया ना इंक्रोचमेंट आई और मजबूरन हमें ये कार्रवाई करनी पड़ी है। कुल कितने जो अभी और भी हैं क्योंकि आज टाइम ज्यादा हो गया, कई कार्रवाई करी है और पुलिस प्रशासन भी है, अपने जो कमिश्नर साहब है उन्हें और भी कोई प्रशासनिक कार्य करने हैं। तो आज हमने आज की कार्रवाई यहीं तक स्थगित कर दी है और इसके बाद आगे कार्रवाई करी जाएगी। कुरुक्षेत्र की थानेसर नगर परिषद कार्यालय में नवनिर्वाचित अध्यक्ष माफी डांडा और 32 पार्षदों की ताजपोशी हुई है। आपको बता दें कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष माफी डांडा ने कहा कि शहर में 32 वार्डों में समान रूप से विकास कार्य किया जाएगा। बता दें कि नगर परिषद की अध्यक्ष माफी डांडा को पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने चेयरमैन की कुर्सी पर बिठाया। नगर परिषद कार्यालय में हवन यज्ञ और पूजा अर्चना के साथ में पार्षदों और चेयरमैन ने नई पारी शुरू की है। वहीं इसको लेकर सुभाष सुधा ने जो है कहा कि प्रदेश सरकार ने कई महीने पहले थानेसर शहर में गलियों, नलियों और सीवरेज और पीने के पानी सहित अन्य विकास कार्यों के लिए लगभग 125 करोड़ का बजट जारी किया था। अब चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद में इस राशि से विकास कार्य किए जाएंगे और इस शहर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में 3 गुना तेज गति के साथ में विकास कार्य होंगे। नवनिर्वाचित नगर परिषद की अध्यक्ष माफी ढाणा की देखरेख में सभी 32 वार्डों में विकास कार्य करवाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की हमारी मेयर बहन माफी ढांडा जी को और हमारे जितने भी पार्षद हैं सभी को भारी मतों से है जिताकर भेजा। 69,000 वोटों में से 33,000 की लीड
अपने आप में दर्शाती है कि लोग किस प्रकार से लोगों का जो मन था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था। आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां हैं, आदरणीय नायब सैनी जी की जो नीतियां हैं, उन्हें घर घर पहुंचाने के लिए सभी हमारे पार्षद, सभी हमारी बहन, हमारी चेयरमैन है माफी ढांडा जी, सभी लोग जो है यहाँ पर बैठे हैं और सभी का यही प्रयास रहेगा कि घर घर तक जिस प्रकार से हम नीतियां सरकार की, केंद्र की और राज्य की पहुंचा सकें, सब लोग प्रयास करेंगे। और जो विकसित भारत का सपना मोदी जी ने देखा है 2047 तक विकसित करने का, तो हम प्रयास करेंगे उससे पहले विकसित कुरुक्षेत्र हमको करके दे दें। यही हम सभी का, पूरी टीम का प्रयास रहेगा। और आदरणीय नायब जी ने जो सपना देखा है कुरुक्षेत्र को लेकर, आदरणीय सुधा जी ने सपना देखा है, ये पूरी जो टीम बैठी है उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक करेगी। आज हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, पिता सुंदर सुभाष सुधा जी, भाई साहिल सुधा जी, मैडम उमा सुधा जी और 32 के 32 पार्षद समझ हाथ जोड़कर दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। मैं थाने से जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद प्यार देकर मुझे इस लायक समझा। आशीर्वाद दिया, धन्यवाद करते हैं और विश्वास दिलाते हैं। जो उम्मीदें उन्होंने हमसे लगाई है उनकी एक एक हम मिलकर खड़ा करेंगे और एक एक कार्य करने का पूरा कामनाएं देना चाहूँगी कि अपनी छोटी बहन माफी ढांडा जी ने आज चेयरपर्सन का पदभार संभाला है और सभी जितने भी काउंसलर्स हैं उनका भी आज पहली बार हम लोग म्युनिसिपल कमेटी में आए हैं। मैं दिल की गहराइयों से उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ और एक चीज का विश्वास दिलाती हूँ कि सभी पार्षदों से यही निवेदन करती हूँ कि जनता ने बड़ा विश्वास, बहुत अपेक्षाएं रखकर आप लोगों को चुना है। और मैं चाहूंगी कि वैसे तो सब देखने को मिल रहा है, मेरी जितनी चाहे मेरी महिलाएं पार्षद बनी है या जितने भी पार्षद बने हैं, सभी के अंदर बहुत अच्छा जोश है। वैसे भी 10 साल से कई पार्षद तो ऐसे हैं जो काम कर रहे थे और लेकिन आज पदभार संभाला है उन्होंने। मैं आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमारे कमल के फूल पर हमारे माफी ढांडा को यहाँ से टिकट दिया था। आज माफी ढांडा आज अपना ये कार्यभार संभाल रही है। सर्वप्रथम मैं माफी ढांडा को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ ही सभी पार्षदों को भी बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि 32 पार्षद आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्षेत्र की जनता का खास तौर पे मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया और पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की, जिनको हमने कमल के निशान पर इलेक्शन करवाया था, पूरी टीम को यहाँ पर जिता के भेजा। मैं क्षेत्र की जनता का जितना भी धन्यवाद करूँ हम होगा, उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया। खबर रतिया से है, जहां पर गांव में चिट्टे जैसे नशे की हो रही तस्करी को लेकर नशा माफिया द्वारा गांव में धड़ल्ले से नशा जो है बेचा जा रहा है। युवा पीढ़ी इस नशे की गिरफ्त में फंसकर अपनी जिंदगियां तबाह कर रही है, जिससे कि कई युवाओं की मौत भी हो चुकी है, जिसको लेकर रतिया में कई गांव के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। पगड़ी संभाल जोटा किसान संघर्ष समिति के बैनर तले एक महापंचायत हुई। गांव के लोगों ने बताया कि गांव में चिट्टे जैसे नशे में फंसकर युवा अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। एजेंडा ये नशे का मुख्य एजेंडा, क्योंकि रतिया इलाके के अंदर नशा जो घर घर बिक रहा है और रोज मौतें हो रही है नौजवानों की। जो प्रशासन है यहाँ को कुंभ करने की नींद सोया हुआ है, तो हर गांव के अंदर नशा है और जो नशे के कारोबारी है वो इतने उनके हौसले बुलंद है कि उनके खिलाफ कोई डरता शिकायत भी नहीं देता, क्योंकि तो शिकायत देने वाले के खिलाफ है वो मोर्चा खोलते हैं और प्रशासन कोई मदद नहीं करता। तो इसलिए आज हम मेन मुद्दा नशे का है। देखिए ये कहाँ शहर है सभी को पता है, सरकार इसमें रली मिली है और पिछले 1 महीने में रतिया की बात करें तो लगभग 15-20 मौतें हो गई हैं। एक एक गांव में 2-2 लड़के, 3-3 लड़के नौजवान जो इस चिट्टे की गिरफ्त में मर चुके हैं। और आने वाला समय जो एक चिंता है, हमारे नौजवानों को इस लत से बचाने की जरूरत है। हम आपके माध्यम से सभी लोगों से भी समर्थन की उम्मीद करेंगे। मैं मेरे वीर आए ने ਅਸੀਂ बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ਅਸੀਂ इस नशे की लांघना देख के साथों नहीं जरे जाता। जवान मावां दे पुत्त अज
ਜਾਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਰੋष ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ज्ञापन देना है, की मामला क्या है? मामला नशे पर है जी। हाँ, नौजवान बहुत मर रहे हैं। हाँ, मेरे घर को भी सेक लग चुका है इस चीज से। आपके कौन? मेरे बेटा। हाँ, मेरे को ही पता है कितनी दिक्कत आती है। इसको बंद होना चाहिए। पूरा बिक रहा है नशा? पूरा जोर शोर से प्रशासन की निगाह में बिक रहा है। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। इसको लेकर कोई सूचना दी आपने पुलिस प्रशासन को? किस तरह की? नहीं, प्रशासन को वैसे ही पता है। स्टोरी लंबी है, टाइम ज्यादा लग जाएगा। नहीं, बताओ जो बात है, अपनी बात तो बताओ ना, पता चले हमें भी। कोरोना किस टाइम आया था? 1920 में आया था। हाँ हाँ, 1920 में मैं घर से बाहर निकल रहा था रात के 2 बजे। खेत जा रहा था। हाँ जी। लठेरा गांव जी। हाँ। बामण वाला। हाँ। मैं बामण वाले हल्के का रहने वाला हूँ जी, निर्मल सिंह। मेरे गांव में जी बहुत 20-25 मौतें हो चुकी हैं जी बामण वाले में। की सरकार ਨੂੰ पता नहीं गा भी उत्थे की विक रहा, की कास नाल मौतां हो रही ने। लठेरे गांव में मेरे आज एक मरीज ਨੂੰ लेके गए ने जी, जो बच जी तो ठीक है, मैनू कोई उसकी वो बेचारा बीमार ही रहता, बहुत बुरा हाल है जी। कल्ला लड़का जी। हाँ, कमरजीत सिंह उसका नाम जी। उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर कमेटी शामिल हुई, जिहदे विच पूरी पंचायत, पूरा पिंड दे इलाके दे लोग इकट्ठे हुए। की मैटर की सी पंचायत च? मैटर मेन मैटर नशे दा सीगा। हाँ, क्योंकि पिछले मेरा ख्याल 5-4 सालों तो मौतां तां बच्चों दी हो रही, जिहड़े 16, 17, 18 साल के 20 साल के बच्चे, उन्हां दी मौतां हो रही। तुहाडे पिंड भी होईयां ने? हाँ जी, साडे भी हो गईयां। एक तां हुण ताजी हुई है। बस ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੌਤ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੌਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ 80% ਬੱਚੇ। हम वैसे तो हर गांव में अवेयरनेस कर रहे हैं, विलेज वाइज अवेयरनेस चल रही है और जगह जगह हम रेड भी करते रहते हैं। जिनकी शिकायत आती है उन पर रेड करते हैं और इनके मुकदमे हम दर्ज कर रहे हैं जो नशा बेच रहे हैं। और इस संबंध में अब कुछ नशे की शिकायतें हमारे पास आ रही है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं और अपने मुखबिर के हिसाब से हम उनको पकड़ रहे हैं। तो इसको लेकर क्या जागरूकता की कमी है? किस तरह कोई अगर जागरूकता की कमी है तो ऐसे कोई शिविर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा पुलिस के द्वारा? हाँ, जागरूक हम विलेज टूर भी करे हैं और गाँवों में जाकर अवेयरनेस करें नशे के बारे में। मैं खुद भी कर रहा हूँ, SHO भी कर रहे हैं, हमारे SP मैम फतेहाबाद है आस्था मोदी जी, वो भी अवेयरनेस विलेज टूर। तोशाम में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन जिला कमेटी भिवानी ने बिजली के बढ़ाए रेट तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग को लेकर तोशाम सब डिवीजन पर प्रदर्शन कर SDM तोशाम की मार्फत बिजली मंत्री अनिल विज के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि बिजली के बढ़ाए गए रेट तुरंत वापस लें और स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाई जाए। इस मौके पर जिला प्रधान रोहतास सिंह सैनी ने बताया कि महंगाई की मार से पहले ही जूझ रही जनता के ऊपर एक और बोझ लादने का काम सरकार ने किया है। बिजली के दाम जैसे बढ़ा दिए गए, तो इससे पहले भी बिजली के दाम बढ़ाए गए थे, तो इसके लिए आम जनता के ऊपर और किसानों के ऊपर बहुत भारी बोझ इसका महंगाई का जैसे पड़ेगा। तो हमें आज ये ज्ञापन इस तरह सौंपा है कि ये बिजली के बढ़ाए गए रेट वापस लो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 2023 में एक बिजली बिल विधेयक पास कर दिया था और स्मार्ट मीटर की योजना भी जैसे लगाने जा रहे हैं, जिसके तहत ताकि जितने पैसे भरे उतना बिजली मतलब चले। उधर फरीदाबाद के लघु सचिवालय को उड़ाने की धमकी भरा मेल मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। हालांकि जांच के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिससे ये मेल फर्जी होने की आशंका जताई जा रही है। फरीदाबाद के उपायुक्त विक्रम सिंह यादव ने कहा कि जिसने भी ये मेल भेजा है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि लघु सचिवालय के सभी कमरों की गहन जांच की गई है, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। सूत्रों के मुताबिक इस धमकी भरे मेल में अल्लाहू अकबर लिखा हुआ था, जिससे सुरक्षा एजेंसियों और अधिक सतर्क हो गई। वहीं साइबर टीम इस मेल की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपी को पकड़ने की बात कही जा रही है। आज सुबह एक मेल रिसीव हुई थी हमारे डीसी ऑफिस में, जिसमें कहा गया था कि बम से उड़ाने की धमकी का मेंशन था उसमें, परंतु हमने सारा ऑफिस अपना चेक करवा लिया। वैसे भी हमारी सुरक्षा जो है पूरे ऑफिस की या पूरे शहर की काफ़ी चाक चौबंद है और जो हमारी फोर्सेज हैं, चाहे हमारे सारे ऑफिसर्स हैं, सही से
अपने काम में लगे हुए हैं। तो जब हमने फिर से भी चेक करवाया तो कुछ ऐसा नहीं मिला है। साथ ही जो ईमेल आई है तो उसकी भी हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं कहाँ से आई है और नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी और इनको जो रेलिवेंट धाराएं हैं हमारी तो उसके तहत बुक करा। तो फेक कह सकते हैं इसको सर? बिल्कुल ही जी, रिपोर्ट हमारी आ गई है, हमने पूरा चेक करवा लिया, कोई ऐसी चीज हमें नहीं मिली है और जैसे कि मैंने कहा इन पे एक्शन भी लिया जाएगा। फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह यादव ने धमकी भरे मेल भेजे जाने को लेकर बताया कि जिसने भी लघु सचिवालय को उड़ाने की धमकी देकर मेल भेजा है उसके खिलाफ नियम के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि लघु सचिवालय में सभी कमरों की जांच जो है करवाई गई है, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। उससे लगता है कि ये मेल फेक है। वहीं इस मेल के मामले में साइबर टीम काम कर रही है और जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाएगा। धमकी भरा हुआ मेल जो प्राप्त हुआ है, बताया जा रहा है कि उस मेल में धमकी के साथ साथ अल्लाहू अकबर भी लिखा है। मेल रिसीव हुई थी हमारे डीसी ऑफिस में जिसमें कहा गया था कि बम से उड़ाने की धमकी का मेंशन था उसमें, परंतु हमने सारा ऑफिस अपना चेक करवा लिया। वैसे भी हमारी सुरक्षा जो है पूरे ऑफिस की या पूरे शहर की काफी चाक चौबंद है और जो हमारी फोर्सेज हैं चाहे हमारे सारे ऑफिसर्स हैं सही से अपने काम में लगे हुए हैं। तो जब हमने फिर से भी चेक करवाया तो कुछ ऐसा नहीं मिला है। साथ ही जो ईमेल आई है तो उसकी भी हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं कहाँ से आई है और नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी और इनको जो रेलिवेंट धाराएं हैं हमारी तो उसके तहत बुक करा। तो फेक कह सकते हैं इसको सर? बिल्कुल ही जी, रिपोर्ट हमारी आ गई है, हमने पूरा चेक करवा लिया, कोई ऐसी चीज हमें। सिरसा में लोक निर्माण एवं भवन और सड़क निर्माण विभाग के ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर रानिया चौंगी रोड बनाने के लिए करीब 1 महीने पहले ही टेंडर पास कर दिया गया था। सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया की दखल के बाद में रोड बनाने के लिए ये टेंडर पास किया गया था। बता दें कि करीब 20 दिन बीत जाने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, जिसको लेकर विधायक गोकुल सेतिया ने विभाग के ठेकेदार प्रमील को फोन कर जमकर फटकार लगाई। हावी तो अपने आप ही होना है कि जो पहले आगू और लोग थे उनके साथ मिली भगत थी सारी। वही ठेकेदार जिनके काम गंदे से गंदे 90% एक ठेकेदार का काम है, 90% दूसरा ठेकेदार है, लूट के खा गया सारे शहर को, धड़ल्ले से साथ खड़ा है पीछे, कुछ मर्जी बोली जाए। ये तो सड़कें बोल रही है, मटेरियल बोल रहा है और वही लोगों को ये लोग अपने साथ लेके घूम रहे हैं, तो कहां से न्याल कर लोगे शहर को? ऐसा है जी, वो इतना काबिल ठेकेदार है कि कई अफसर और बड़े बड़े नेता उसकी जेब में थे और वो भी कोई, मैं ये कहूंगा वो बड़ा माहिर खिलाड़ी है नगर परिषद का, और ये जब अफसर और नेता उसकी जेब में होंगे तो उसको काय का डर होगा। मैंने तो ठेका कैंसिल करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ मैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।